हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव प्रदेश के गीत, संगीत, कला और संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी को जोड़ने का एक अद्भुत संगम है। हरियाणा प्रदेश सदैव शाश्वत ज्ञान परंपरा, संपन्नता और योद्धाओं की वीरता का प्रमुख केंद्र रहा है। वैदिक काल से ही इस प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस वैदिक काल की संस्कृति और संस्कारों को रत्नावली महोत्सव सहेजने का काम कर रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 दिन का रत्नावली का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। ये हमारे जीवन के उस रास्ते को प्रेक्षाप छोड़ करके जाता है जब हम इसके सभी कैरेक्टर्स की तरफ अलग अलग ध्यान देते हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में इस रत्नावली के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस रत्नावली महोत्सव के समापन में मुझे शामिल होने का बड़ा मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं। मैं हरियाणा की संस्कृति, विरासत की पहचान बन चुके इस उत्सव में सभी युवा साथियों, सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज मुझे इस ऑडिटोरियम में हजारों युवाओं के बीच में आकर के खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हरियाणा प्रदेश की ख्याति एक समृद्ध व कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में सर्वत्र फैली हुई है। इस भूमि में हरि का आगमन हुआ था और महाभारत के धर्म युद्ध में विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश भी यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया गया था। मुझे रत्नावली के माध्यम से हरियाणा की माटी के कर्मठ व मेहनती युवाओं से संवाद करने का भी मौका मिलता है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली समेत सभी त्योहारों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कौशल विकास, खेल, कला, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। वहीं रत्नावली महोत्सव हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अनूठा प्रयास है। हरियाणा प्रदेश हमेशा शाश्वत ज्ञान परंपरा, संपन्नता और योद्धाओं की वीरता का प्रमुख केंद्र रहा है। वैदिक काल से ही इस प्रदेश की संस्कृति, संपन्नता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐसे सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से समृद्ध प्रदेश की युवा पीढ़ी के बीच सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होना मेरे लिए हमेशा एक अनूठा अनुभव रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे प्राचीनतम ये विश्वविद्यालय है। मैं विश्वविद्यालय के इन सब प्रयासों की सराहना करता हूं कि हमारी संस्कृति को सहेजने का कार्य ये हमारे इस रत्नावली के माध्यम से हमारे यहाँ के सभी जो आयोजक हैं वो कर रहे हैं। रत्नावली हरियाणा महोत्सव की संस्कृति विरासत को सहेजने का अनूठा प्रयास है। पिछले 37 वर्षों में इस विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के गीत, संगीत, कला, संस्कृति को लेकर के
युवा पीढ़ी को जोड़ने का यह अद्भुत प्रयास इस रत्नावली के माध्यम से रहा है। हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हमारे यहाँ के कुलपति, यहाँ के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी व सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इस महोत्सव में इस बार 34 विधाओं का में 3000 से अधिक हमारे युवा कलाकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मैं इस महोत्सव में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यही एक मंच है। इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा का भी दिखाने का वो अवसर हमें इसी मंच के माध्यम से मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 37 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के गीत, संगीत, कला, संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी को जोड़ने का यह अद्भुत प्रयास है। हरियाणवी लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने व युवा विद्यार्थियों में अपनी महान विरासत पर गर्व का भाव जगाने में रत्नावली महोत्सव अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। साहित्य, संगीत व कला का यह अद्भुत संगम है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।